ये जो स्टिग्मा है, स्टील है, इसमें ये लीक होती है या राइट टाइप ऑफ पॉलन प्रकार के। दैट मींस केवल अपने ही स्पीशीज के कम्पिटेबल पॉलन को भी एक्सेप्ट करता है। अगर पॉलन किसी दूसरे स्पीशीज का आ गया या उसी स्पीशीज का कम्पिटेबल नहीं है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। इस एबिलिटी को कहते हैं पॉलन रिकॉग्निशन। ओके, तो इसकी has ability to recognize the right type of pollen. Right type means compatible pollen of right type meaning what? Compatible pollen of same species. Such ability is called pollen recognition. Pollen recognition. अब ये राइट टाइप का पॉलन अब इस पर आ जाते हैं स्टिग्मा पर। तो पॉलन में जर्मिनेशन शुरू होता है और यह जर्मिनेशन कुछ स्टिग्मा के सरफेस से सर्टेन सिक्रीशन होता है कुछ जर्मिनेशन। इसके बाद क्या हुआ कि सर्टेन सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा stimulates germination of plants. Germination of pollen. What is germination of pollen? As you know, pollen is surrounded by two layered wall, outer exine and inner exine. Exine and exine. At certain places, exine absent and called germ pore. अब क्या हुआ कि ये जो exine है, ये comes out through germ pore as a protuberance, थोड़ा ट्यूब है। जैसे सीड वगैरह को पानी में डालते हैं तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं और करते हैं जर्मिनेशन होता है। उसी तरह से ये इंटाइन जो है जब द्वारा हम सब बाहर आ जाते हैं एज ए प्रोट्यूबरेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ। एनी प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। Now, in time, inner comes out as protuberance through germ pore, and this phenomenon is called germination of pollen. Okay? As we know, in 60% plants, majority of plants, pollen released from anther to stigma at two cell stage. Vegetative cell and generative. And in few cases, genetic cell divides into two male gametes and release at 3 cells.
तो चाहे 2 सेल स्टेज हो या 3 सेल स्टेज हो, अब जो पॉलन के कंटेंट्स हैं जैसे कि सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहते हैं, जेनेटिक सेल, ये इसमें से निकलकर और चले आते हैं पॉलन। ओके, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा के सरफेस पर। तो इस तरह से ये पॉलन में आ गए न्यूक्लियस और जेनेटिक सेल, या दो मेल जेनेटिक सेल भी आते हैं, डिवाइड होकर दो मेल यूनिट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद जनरेशन के बाद क्या होता है कि कंटेंट्स का मतलब एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिक सेल, इसके अलावा जेनेटिक सेल या इसके जगह जेनेटिक सेल की जगह पर 3 सेल स्टेज में दो प्लेटलेट्स gametes come out into pollen tube. Come out into pollen. Now, pollen tube secretes certain enzyme which digest dissolve tissue of stigma and style and form passage or growth of pollen. यानी pollen tube से कुछ enzyme निकलेंगे जो आगे आगे टिश्यू को डिसॉल्व करते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, और ये pollen tube जो है ये वो करते हुए स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ये आ जाते हैं ना ओवरी। ओके, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसाइट, ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसाइट, एम्ब्रायोसाइट में 3 एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एक सेल ये बर्टेसिनेटिस इन्फॉर्मेटस और grows and enter into ovule through micropyle. Micropyle जो स्मॉल होता है इसके द्वारा ये pollen जाते हैं इनवर्स। इस pollen ट्यूब के टिप पर मेल गेमेट्स है और ट्यूब न्यूक्लियस। इसी फुल्ली ग्रोन pollen ट्यूब को हम लोग इसमें सिटी पर जो मेल गेमेट्स हैं इसी को कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। इस तरह से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंथर नहीं होता है, जब पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के सरफेस पर आते हैं तो वहां पर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और यही कारण है कि पॉलिनेशन इससे सही होता है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब भी होगा तो सुटेबल स्टिग्मा की सरफेस। ओके, तो pollen tube आ गए। नाउ pollen tube grows through tissue of stigma, style,
सिग्मा डायलोटेड और ओवरी में पहुंचा। सर साउंड बहुत कम आ रहा है। हेलो हेलो साउंड बहुत नहीं कम आ आ रहा रहा है है। सर। क्या साउंड कम आ रहा है बहुत। क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड कम आ रहा है बहुत। साउंड कम आ रहा है आपका। साउंड कम आ रहा है, अब ठीक है। हेलो हेलो साउंड कम आ रहा है आपके तरफ सर साउंड कम आ रहा है और इको आ रहा है आपका। हेलो 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 यस सर आपका साउंड कम आ रहा है और इको आ रहा है। pollen tube grows through tissue of stigma and style and it is into ovule. Oh, right? यहाँ से सर ब्लूटूथ लगता हो गया है। सर साउंड कट कर आ रहा है। एक मिनट रुको। Pollen tube grows through stigma, style, and enters into ovary by fascinating enzyme secreted by pollen tube. तो ये जो pollen tube बढ़ रहा है इसको facilitated by secreting enzyme. इंजाइम सीक्रेट करता है और ये क्या करता है आगे आगे टिश्यू को डिसोल्व करते जाता है और पॉलन ट्यूब ग्रो करते जाते हैं। डिसॉल्विंग टिश्यूज। ओके ठीक है अब यस सर। ठीक है ओके तो इस तरह से देखो पॉलन ट्यूब पहुंच गए कहाँ ओवरी में। नाउ pollen tube enters into ovule through micropyle. Pollen tube now enters into ovule through micropyle. अगर ये ओव्यूल में आ गए एक्चुअली fully grown pollen tube with two male gametes and tube nucleus
at its tip, इसके टिप पर है, is called fully developed male gametophyte. fully developed male gametophyte. इस तरह से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टिग्मा के सरफेस पर आने के बाद हो गया. ओके, अब ये मेल गेमेटोफाइट पोलन ट्यूब ओव्यूल से एम्ब्रायो सैक में इंटर करेगा और किसी एक सिनर्जिड में दोनों मेल गेमेट को रिलीज कर देता है. फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें हेल्प करते हैं, है ना. तो पोलन ट्यूब releases two male gametes in embryo sac through filiform apparatus of one synergid. किसी एक सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस द्वारा ये दोनों मेल गेमेट को उसमें रिलीज कर देता है. अब एक मेल गेमेट फीमेल गेमेट यानी एक सेल की ओर मूव करता है फ्यूजन के लिए और दूसरा मेल गेमेट मूव करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर मूव करता है फ्यूजन के लिए. तो इस एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायो सैक में जब दो मेल गेमेट रिलीज होते हैं तो दो फ्यूजन होता है, दो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो केवल एंजियोस्पर्म में होता है. तो अब इसके बाद क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन. क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन. Okay, one male gamete fuses with female gamete, egg cell, and such fusion is called, as you know, syngamy is process of fusion of male and female gamete. So such process is called syngamy. And gamete is always haploid. After fusion, after syngamy, diploid zygote is produced. अपना zygote. Okay. Second, क्या अदर मेल गेमेट, दो मेल गेमेट है, अदर मेल गेमेट फ्यूजेज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक सेल से दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड और मेल गेमेट हैप्लॉयड. इसमें दो न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस. हाउ मेनी न्यूक्लियस? टोटल 3. तो इस फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 ट्रिपल. सो सच फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. व्हाट इज कॉल्ड? ट्रिपल फ्यूजन. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड secondary nucleus. Why it is called triple fusion? Because 3 nuclei, 1 from male gamete and 2 from secondary nucleus involved. So that is called triple fusion. And produce pain. Fusion of male gamete and secondary nucleus produce pain. E for primary, E for endosperm,
and N for nucleus, and it is triploid structure. 2n plus 1 3n. तो क्या देखे तुम कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एक नहीं and triple fusion are together, एक साथ together called double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन. तो एक बार जल्दी से देख लो. आज शुरू किए हम लोग पॉलन पिस्टिल इंफेक्शन. पिस्टिल में पॉलन को, राइट टाइप ऑफ पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है, और यह एबिलिटी कहते हैं पॉलन पिस्टिल रिकॉग्निशन. यहाँ पर एक चीज और कि एक्चुअली ये कैसे पहचान लेता है, तो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट, पॉलन और पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट में मैचिंग इंटरेक्शन के कारण ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये कंपिटेबल पॉलन है और उसी के स्पीशीज के है. अगर केमिकल के बीच इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको ये रिजेक्ट कर देता है. तो अगर कोई पूछे कि ये रिकॉग्निशन किस आधार पर होता है, तो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड दैट ऑफ पिस्टिल. इसके बाद स्टिग्मा के सरफेस से कुछ सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन के कारण ये जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है. जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो इंटाइन इनर वॉल है वह जर्म को होकर बाहर आ जाते हैं छोटे से ट्यूबरेल्स के रूप में, और इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन. ओके. अब जो पॉलन के कंटेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर जेनेटिक सेल होते हैं, या दो मेल गेमिट्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये सारे पॉलन से निकलकर ट्यूब में चले आते हैं. अब एंजाइम के हेल्प से ट्यूब ग्रो करता है और स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी में इंटर करता है. ओके. ओवरी के बाद ये माइक्रोपाइल होकर और इंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल के एम्ब्रायो सैक में दो मेल गेमिट को ये रिलीज कर देते हैं. तो ये जो पॉलन ट्यूब देख रहे हो जो फुल्ली ग्रोन है और उसके टिप पर दो मेल गेमिट है, इसी को कहते हैं मेल गेमेटोफाइट, जिसका डेवलपमेंट स्टिग्मा पर पॉलन के फॉल ऑन के बाद होता है. अब ये पॉलन को दो मेल गेमिट्स को रिलीज कर देते हैं सिनर्जिड्स में. एक मेल गेमिट एक सेल की ओर और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है. एक सेल से फ्यूज कर जाइगोट बनाते हैं जिसको हम लोग सिंगेमी कहते हैं, और दूसरा मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर पेन बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. और दोनों फ्यूजन को, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन. ये टोटल प्रोसेस यानी फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, यहां से लेकर टिल पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में इंटर तक, ये सारे प्रोसेस को एक शब्द में हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना. क्या फ्रॉम ऑल इवेंट्स फ्रॉम deposition of pollen on stigma till entry of pollen tube into ovule are collectively called pollen pistil interaction.
pollen still interaction. ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो। Five minutes. Only 5. कुछ भी 5 क्लियर minutes. कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्या ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी बोर्ड पे। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एनसीईआरटी में से लिखना सब। तो पर किस ले रहे हैं लोग? सारा एनसीईआरटी से लिख देते हैं। हाँ। ये तो अभी हमको भी नहीं मालूम है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंथर, स्टिग्मा, ये सारे होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंथर, पेटल, कोरोला, कैलिक्स, ये सारे फेड ऑफ सब झड़ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा स्टाइल भी फेड ऑफ हो जाते हैं। ओके, और केवल थैलमस पर ये ओवरी रह जाता है। अब इस ओवरी रहने का मतलब कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर ये एंटीपोडल सेल जो है ये डिजेनेरेट कर जाते हैं, सिनर्जिड्स भी डिजेनेरेट कर जाता है, और केवल रह जाते हैं क्या थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस के जगह पर क्या बन गया, पेन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पेन हो गया, और एग सेल के जगह पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओवरी हो गए, बच गए, ओव्यूल बच गए पेन के जगह पर, सॉरी ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के जगह पर पेन, और जाइगोट के ये एग सेल के जगह पर जाइगोट बच गए। अब इसमें डेवलपमेंट शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जो इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, इसको एक शब्द में कर सकते हैं पोस्ट, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब आफ्टर, पोस्ट मीन्स आफ्टर, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, ये एक शब्द है। आफ्टर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अभी बताया कि क्या क्या बच गए, ओवरी, ओव्यूल, एग सेल की जगह पर जाइगोट, और सेकेंडरी न्यूक्लियस की जगह पर पेन। ओके, तो जैसा कि जानते हो कि जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा जो आगे चलकर न्यू प्लांट देगा। तो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेनली 4 तरह का डेवलपमेंट होता है।
सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ टेन का डेवलपमेंट होता है जिससे इंडोस्पर्म बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म हो गया। साउंड क्लियर नहीं है इससे डेवलपमेंट होता है। साउंड वीडियो कुछ सर एम्ब्रायो का, जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। और इसी समय ये जो ओव्यूल है ये मैच्योर कर सीड बन जाते हैं। परफेक्ट मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो यही ओव्यूल जो है इसी को हम लोग सीड कहेंगे जब मैच्योर हो जाएगा। तो थर्ड डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। और लास्ट में ये जो ओवरी है इससे मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ये फ्रूट बन जाएंगे, इसके अंदर सीड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रायो होंगे और इंडोस्पर्म होंगे। फ्रूट को हम लोग, फ्रूट का जो पेरिकार्प है हुआ जैसे जब हो जाएगा तो सीड से बाहर आ जाएंगे, सीड के अंदर एम्ब्रायो है, सीड को दिख रहा है। जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे और जर्मिनेशन से क्या होगा, न्यू प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 इवेंट्स को हम लोग एक साथ करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग इसको दूसरे क्लास में एक एक कर कल पढ़ेंगे चारों डेवलपमेंट को, जिसको कलेक्टिवली कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, थैंक्स। बस